आज हम पढ़ने वाले हैं संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन जो है वो है कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना है बिग बैंग। बिग बैंग। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार घटना है बिग बैंग। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत, ठीक है, महाविस्फोटक सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो बेल्जियम के जॉर्ज लेमिंटर 1894 में किया था, ठीक है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है? कोपरनिकस को। कोपरनिकस को कहा जाता है आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक है। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? कोपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है, ये किसने कहा था? तो टॉलमी ने कहा था। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? तो जोहानेस केपलर ने जर्मनी के रहने वाले थे। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, किसने बताया था? तो एडविन हब्बल ने 1920 ईस्वी में। एडविन हब्बल ने 1920 ईस्वी में बताया था। सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। ब्रह्मांड का मौलिक कण है हिग्स बोसॉन। है। हिग्स बोसॉन का अन्य नाम है गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसॉन का जो है अन्य नाम क्या है? वो है गॉड पार्टिकल। सर्न कहाँ स्थित है? जहां लार्ज हेड्रॉन कलाइडर LHC मशीन द्वारा जो 2010 में बोसॉन के निर्माण का प्रयास हुआ था, तो वह है जेनेवा में। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की आयु है कितनी? 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास है 10⁸ प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है, क्या कहलाता है? तो कहलाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा तारा। सुपरनोवा तारा मित्र प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। सुपरनोवा तारा जो है मृत प्राय तारे की विस्फोटक अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? कहलाता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय दूरी की सबसे बड़ा मात्रक है पार्सेक। खगोलीय दूरी की सबसे बड़ा मात्रक है पार्सेक। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो वह है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, किसके बराबर होता है? 9.1046 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। आकाश गंगा या गैलेक्सी है गैसों का, बादलों का, धूलकणों का और अरबों तारों का समूह, ठीक है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला है। हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दुग्ध मेखला कहा जाता है। आकाश गंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी या एंड्रोमेडा है। आकाश गंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा था बृहस्पति ग्रह
को खोजा गया था। ठीक है, आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा था गैलीलियो ने। किसने खोजा था? गैलीलियो ने खोजा था। नेबुला, नेबुला या निहारिका अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। ठीक है, विशाल बादल है। नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला, नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला ओरियन है। ठीक है, ओरियन। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे, पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ जो है वो कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तारों का घटक, तारों का मुख्य घटक है हाइड्रोजन व हीलियम। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो वह है सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा है सूर्य। सूर्य का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार है। तारे का रंग सूचक होता है, तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का, उसके ताप का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना जो है प्रकाश का अपवर्तन है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने। ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1983 ईस्वी में। 1983 ईस्वी में। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा होती है, चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान। ठीक है, 1.44 सूर्य द्रव्यमान। तारों की सुंदर आकृति, तारों की सुंदर आकृति तारामंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? तारामंडल कहलाता है। तारामंडलों की कुल संख्या है 89। तारामंडलों की कुल संख्या है 89। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा, सबसे बड़ा तारामंडल जो है वो है हाइड्रा। सबसे छोटा तारामंडल है क्रक्स, सबसे छोटा तारामंडल है तो क्रक्स है। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तर्षि का। ध्रुव तारा किसका भाग है? लघु सप्तर्षि का है। दिशा निर्धारण में सहायक होता है, दिशा निर्धारण में सहायक होता है ध्रुव तारा। क्या होता है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा सूचित करता है किसको? उत्तर दिशा को। ध्रुव तारा किसको सूचित करता है? उत्तर दिशा को। धूमकेतु, धूमकेतु है धूल, बर्फ व गैसों से निर्मित पिंड। ठीक, 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु पुच्छल तारा हेली अंतिम बार 1986 में दिखा था। ठीक है, 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु जो है हेली है। अंतिम बार जो ये देखा गया था 1986 ईस्वी में देखा गया था। हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 ईस्वी में। 2062 ईस्वी में जो है हेली धूमकेतु तारा फिर से दिखाई पड़ेगा। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। सूर्य का केंद्रीय भाग है, सूर्य का केंद्रीय भाग है केंद्रीय कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान है 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की बाह्यतम परत किरीट या कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें, कोरोना को उत्सर्जित करता है एक्स किरणें। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर
स्फीयर। प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का प्रमुख संघटक है हाइड्रोजन। सूर्य का प्रमुख संगठन है हाइड्रोजन 71%, हीलियम है 26.5%, अन्य तत्व 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है 149.598 गुना 10⁻6 या 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य का ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है 27 दिन 8 घंटे में लगभग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। आकाश नीला दिखाई देता है परिकिरण के कारण। सौरमंडल एक दृष्टि में देख लेते हैं। सौरमंडल का मुखिया सूर्य। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या 8। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि। सबसे छोटा ग्रह बुध या मरकरी। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है वह है शुक्र। सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह है वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह है शुक्र एवं मंगल। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह है शुक्र। सर्वाधिक ठंडा ग्रह है वरुण या नेपच्यून। वरुण की खोज जॉन गैलो द्वारा 1846 ईस्वी में किया गया था। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि। बिना उपग्रह वाला ग्रह है बुध एवं शुक्र। लाल व हरा ग्रह है क्रमशः मंगल तथा वरुण। पीला तथा नीला ग्रह है बृहस्पति तथा पृथ्वी। लेटा हुआ ग्रह है अरुण। सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह है अरुण। यूरेनस की खोज हर्शल द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। हर्शल द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था यूरेनस का खोज। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता शुक्र है। भोर या सांझ का तारा शुक्र है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड या बृहस्पति। सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है मंगल के। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। शनि ग्रह का वलय या छल्ला की संख्या है 7। शनि के रिंग्स के खोजकर्ता गैलीलियो है। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति तथा शुक्र है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है बुध। 88 दिन में परिक्रमा कर लेता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह है शुक्र और अरुण। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश वर्ष पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.2 वर्ष। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय क्रमशः 8.3 मिनट या 50 सेकंड तथा 1.3 सेकंड। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरेस या खोज पियाजी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। बौना ग्रह है प्लूटो या सेरेस एरिस। प्लूटो इसका खोज 1930 में टॉम्बैग ने ग्रहों की श्रेणी से हटाया 2006 में प्राग बैठक में।
गांधी युग परीक्षोपयोगी तथ्य। गांधी युग के बारे में हम जानने वाले हैं। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में की। पिता करमचंद गांधी राजकोट के एक दीवान थे। गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मारित्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ही गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका प्रकाशित की। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को कैसर ए हिंद उपाधि से सम्मानित किया। 1915 में जो है अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को कैसर ए हिंद उपाधि नाम से सम्मानित किया। गांधी जी भर्ती करने वाला सार्जेंट कहलाए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे तथा पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया, जो नील के खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर चंपारण आए थे। बतक मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। बतक मियाँ ने जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। 1919 में पारित रॉलेट एक्ट काला कानून के खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह का आह्वान किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी यरबदा जेल में बंद थे। 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष चुने गए। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को खिलाफत आंदोलन से दूर रहने की सलाह दी थी। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। 5 फरवरी 1922 के चौरी चौरा घटना आहत होकर फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तथा असहयोग आंदोलन को हिमालयी भूल बताया। चौरी चौरा घटना के समय वे बारदोली में थे। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में वे
कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ठीक, गांधी जी की आत्मकथा सत्या के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी में एक नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ या वापस लिया गया था। गांधी इरविन समझौता 5 अप्रैल 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी एस राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 24 दिसंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता जो हुआ था 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। हरिजन सेवक संघ अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर पुनः आगा खां पैलेस में रखा गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नौखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन दिल्ली में की। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं अब। गांधी जी पूर्ण परिचय। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। स्थान पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। पिता का नाम है करमचंद गांधी या काबा गांधी। माता का नाम है पुतलीबाई। पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का नाम है हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास। गांधी जी के शिष्या का नाम है मीराबेन। आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मृत्यु भी थी 30 जनवरी 1948 को। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर जन्म तिथि है। ठीक, शहीद दिवस है 30 जनवरी पुण्यतिथि। गांधी जी के समाधि स्थल है राजघाट। राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले। दार्शनिक गुरु है लियो टॉलस्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए 1888 से 91 में। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका प्रवास 1893। भारत आगमन 9 जनवरी 1915। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका 1906 में। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 में। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह। प्रथम भूख हड़ताल 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 3 दिन का हुआ था। महात्मा गांधी की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो दिया था वो महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। बापू की उपाधि जो दिए गए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए थे। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अर्धनग्न फकीर का
विंस्टन चर्चिल ने। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में हुआ था। प्रमुख पुस्तक है हिंद स्वराज गुजराती भाषा 1909 में लिखी गई थी। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। मेरे सपनों का भारत। प्रमुख समाचार पत्र है यंग इंडिया 1919 में। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1909 में। नवजीवन गुजरात में 1919 ईस्वी में। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में। हरिजन 1933 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया 1930 ईस्वी में।